हाँ जी। वेलकम 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 बेटे। दिविशा, मिठू, रोशनी, मनीषा, अदिति, यश बेटा, गुड इवनिंग। जोर से बोलो जय बाबा की। हाँ, जय बाबा की। यश नलायक। रोशनी भी कहे बाबा जी की जय हो। रिया, गुड इवनिंग। कैन वी स्टार्ट गाइस? स्टार्ट करें। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड नलायक, गुड मॉर्निंग चल रही तेरी। स्टार्ट करें बेटा। चलिए तो भैया स्टार्ट करते हैं। असलन तांत्रिक बाबा की जय। वेलकम बेटा। हाँ बोलो, तांत्रिक बाबा बना दो नलायक को। तुम कौन सा बाबा छोड़ने वाले हो वो बताओ नलायक को। सारे बाबा बना दिए मुझे तुमने। अंश, गुड इवनिंग। हाय संतोष चौधरी, हाय बेटा, वेलकम। अच्छा सुनो ध्यान से, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, इवन बहुत सारे बच्चे, इवन अभी और भी आ गए थे। तो फाइनली मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ओके, लाइव के बाद में आपकी रिवीजन जो बैच चल रहा है उसकी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी गाइस आपको, ठीक है। बट इट डजंट मीन कि लाइव में नहीं आओगे, लेकिन लाइव में अगर मान लो आपने छोड़ना स्टार्ट किया, दोबारा से क्लास हम प्राइवेट, आपके पास क्लास अवेलेबल नहीं होगी फिर। तो लाइव में ही कंटिन्यू करना है। लाइव में जहां पर दिखा कि बच्चे अपने पास में, लेकिन वो कहता है ना भाई बाद में देख लेंगे, तो उस केस के अंदर दोबारा से क्लासेस को हम प्राइवेट करना चालू कर देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए ये डिसीजन ले लिया गया है कि अभी क्लास प्राइवेट नहीं होंगी। दैट मीन्स क्लास अवेलेबल रहेंगी, हाँ रिकॉर्डेड रहेंगी। बट लाइव में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, इन दैट केस दोबारा से वो चीज रिकॉल हो जाएगी हमारे पास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम वेलकम, आओ भैया कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने अपने कंपनी एक्ट के ऊपर पढ़ा था डेफिनेशन और फीचर्स वाला पॉइंट। चले आगे बढ़े। तो आज कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे वाले पार्ट को, जो नाम है हमारे पास, हेडिंग बना लिखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। द वर्ड इज गाइस इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आपके फाउंडेशन लेवल के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एग्जाम के अंदर आपके इनकॉर्पोरेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और छोटा नहीं बड़ा क्वेश्चन आता है। अराउंड 5 to 6 मार्क्स में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो आइए समझते हैं इस पार्ट को क्या है। हाँ हाँ, नालायक यस करे एग्जाम से एक दिन पहले बेटा, पता करना पड़ेगा, वो तो करूंगा मैं। हाँ ठीक है, शुभम मिल जाएंगे बेटा, डोंट वरी, शो हो जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ आप ज्ञान लाइव लाइव ही लेना बेटा, ज्ञान तभी तो फायदा है ज्ञान का। हाँ एटलीस्ट इंटरेक्शन होता है ना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, लाइव का बहुत ज्यादा फायदा है बेटे। लाइव में बैठने से एटलीस्ट कम से कम सेम टाइम पे मुझे आपकी क्वेरीज समझ में आती हैं। वो क्वेरीज क्लास में इंगेज कर ली जाती हैं, बाद में पढ़ोगे तो याद रहेगा। एक्चुअली मैं कंटेंट ने पूछा था आप लोगों से। यस एग्जैक्टली बेटा। हाँ जी, और जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर रखा, वो लिंक मिल गया, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। सुनो भाई लोगों, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बात समझो पहले तो, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेके मॉड्यूल के अंदर जो तरीका लिखा हुआ है, जो लाइन लिखी हुई है, वो अभी भी ओल्ड है, पुराने वाला है। जबकि इनकॉर्पोरेशन कंपनी नए वाला हो चुका है। नया मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में अब कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन होता है, इसलिए हमें वही लिखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ के अंदर। चले, ये सेम पैटर्न आपके इंटरमीडिएट लेवल में भी काम आने वाला है, दैट मीन इंटर में भी काम आने वाला है। हाँ जी बेटा, यस सर, लाइव इंटरेक्शन होता है, मजा भी आता है। यस बृंदा, वही तो जरूरी है बेटा, आओ। चलो तो बात करते हैं गाइस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। तो पहली बात मुझे बताओ, कल जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां से आपको ये आइडिया मिला है नहीं मिला कि कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन होना मैंडेटरी होता है? क्योंकि कंपनी का मतलब ही क्या है? कंपनी का मतलब वो जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन नहीं तो कंपनी भी नहीं। बट होता कैसे है, आओ पढ़ते हैं बेटा, चलो। तो लिखते हैं अपनी कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट। तो इनिशियली फर्स्ट वर्ड क्या आता है, लिखो बेटा, लिखो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। लिखना चालू मेरे लाल। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, नोट करो, लिखो। लो को हाथ से लिखोगे तभी प्रैक्टिस होगी, तभी लो याद भी होता है, याद रखना। तो लिखो, हाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड क्वेश्चन, एग्जैक्टली बेटा, लिखो। द इनकम कंपनी इज द सेकेंडरी, इज द सेकंड स्टेप, दैट इज सेकेंडरी स्टेप। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना सेकंड स्टेप है बेटा, आफ्टर द प्रमोशनल एक्टिविटीज, आफ्टर द प्रमोशनल स्टेप। मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सेकंड स्टेप है आपके प्रमोशनल पार्ट के बाद में। तो बेसिकली हालांकि प्रमोशन के ऊपर आपके पास फाउंडेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं जब आपको इंटर में आओगे आप लोग, तो वहां पर आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा प्रमोटर्स के बारे में। बेसिक पॉइंट नहीं, डिटेल लीगल पार्ट, कि कौन कौन से लीगल एक्शंस हैं, लीगल राइट्स बनते हैं, कौन सी रेमेडीज हैं, कौन कौन से केस डल सकते हैं, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वाले पार्ट के अंदर। यहां पर आपको बस इतना याद रखना कि भैया सिंपल सी बात, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले
जो भी सारे स्टेप्स होते हैं उसे प्रमोशनल स्टेप कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बेसिकली कंपनी का मेमोरेंडम बनाना भी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल बनाना भी प्रमोशन का पार्ट बनता है। डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, अरेंजमेंट करना, वो सब प्रमोशन का पार्ट है। लेकिन प्रैक्टिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं द सेकंड स्टेप आफ्टर प्रमोशन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो लिखिए, हेडिंग बनाओ बेटा, लिखो स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि आपको जो अपने एग्जाम पॉइंट से याद रखना है वो ये याद रखना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन को लेके। आओ रिवाइज करवा देता हूं। तो सबसे पहला स्टेप बनता है बेटा, और ये रियल है, एक्चुअल में कंपनी ऐसे ही इनकॉर्पोरेट होती है आज भी, प्रैक्टिकल वाली। हाँ सुनो, तो पहला वर्ड आता है बेटा, आज के दिन कंपनी फिजिकली इनकॉर्पोरेट नहीं होती है। अगर आपको कोई कंपनी बनानी है, इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसका इनकॉर्पोरेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही करना होगा। वो भी कौन सी? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन के थ्रू होता है। वहां पर फॉर्म होता है आपका स्पाइस प्लस INC32, स्पाइस प्लस INC32 द फॉर्म आप बात कर रहे हैं। चलो समझते हैं इस पार्ट को। तो फर्स्ट आता है, लिखो लिखो ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कैसे लिखो? ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, नंबर वन इज इनकॉर्पोरेटेड। लिखो कैसे? थ्रू लिखो वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म। नोट करना बेटे, गलती से भी फिजिकल नहीं लिखने का। या अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भी लिखा, अगर आपने नॉर्मली फॉर्म वर्ड यूज किया, दैट फॉर्म सिंपली मींस गाइस फिजिकल फॉर्म। टेक्निकल मिस्टेक से बचने का है, समझे? टेक्निकल मिस्टेक नहीं करने का। टेक्निकल मिस्टेक क्या है कि अगर आप सिर्फ फॉर्म वर्ड यूज करके आते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल फॉर्म। तो आप लिखेंगे वेब बेस्ड फॉर्म, दैट सिंपली मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कौन सा? लिखो फॉर्म का नाम क्या है। फॉर्म कौन सा? लिखो स्पाइस प्लस INC32। द फॉर्म नेम इज, नोट करो, लिखो फॉर्म का नंबर है बेटा स्पाइस, SPICE, स्पाइस प्लस INC32। ये फॉर्म है बेटे। INC वर्ड इज फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म दिया गया है INC32। सर स्पाइस क्या होता है बताइए कोई बच्चा? मुझे पढ़ाया था क्लास में आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइस? मसाले थोड़ी है भैया, मसाले की बात कर रहा हूं मैं। हाँ कौन सा है? यस, व्हाट इज स्पाइस गाइस? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा। क्या मीनिंग है इसका? लिखो S is called simplified peace performer incorporating companies electronically। तो लिखो क्या होता है? स्पाइस का मतलब है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, सिंप्लीफाइड इजी एकदम, परफॉर्मा कैसे बेटा? लिखो फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, आई इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेटिंग, इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो प्रैक्टिकली क्या बन के आया बेटा? सिंपल सी बात, आपको आपको स्पाइस प्लस INC, स्पाइस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यही है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का नाम क्या है? स्पाइस प्लस INC32। ये आपको मिलेगा, इसे आपको फिल करना पड़ेगा। अब बात आती है, हमारे पास दो पार्ट आते हैं यहाँ पे हमारे पास में। वन इज कॉल, भैया ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा स्पाइस प्लस INC32। क्या है ये फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे यहाँ पर, बात समझना। नंबर वन, तो क्या बोला? सबसे पहले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्पाइस मिलेगा। वहां पर फॉर्म नंबर है INC32, जिसके दो हिस्से होते हैं बेटा, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला है पार्ट A एंड पार्ट B। दो पार्ट्स में ये सबमिट किया जाता है, पार्ट A एंड पार्ट B। दो हिस्सों में आपका ये वाला फॉर्म सबमिट होता है। मतलब सिंपल सी बात, एक ही फॉर्म के दो पार्ट मिलेंगे। जब आप एक सबमिट कर देंगे तब दूसरे का नंबर आएगा, जब आप एक सबमिट कर देंगे तब दूसरे का नंबर आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं गाइस कि INC32 का पार्ट A क्या, पार्ट B क्या। तो सीक्वेंसिंग क्या है? वेरी गुड, अरे वाह कौशल, पार्ट रिजर्वेशन ऑफ नेम, मेक ए फी 1000 रुपए टू नेम, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, गजब। अब सुनो क्या बोला? हाँ एग्जैक्टली 1000 रुपए, दो नाम, 20 दिन के लिए। यस बेटा, 1000 रुपीज के अंदर। अब बात समझते हैं। तो क्या होता है? पहला पार्ट क्या था? ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे, दो पार्ट में आता है। पार्ट ए क्या है आओ समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना है पार्ट ए। पार्ट ए में क्या आता है? लिखो बेटा नेम रिजर्वेशन। फॉर्म के पार्ट ए में क्या आता है? लिखो रिजर्वेशन ऑफ नेम। आपको कंपनी का नाम रिजर्व करना पड़ेगा, रिजर्वेशन ऑफ नेम या नेम रिजर्वेशन। ये फॉर्म है बेटा नाम को रिजर्व करने के लिए, नाम को रिजर्व करने के लिए। पहले पहले आपके पास में जो फॉर्म हुआ करता था वो था रन, RUN। अभी भी प्रैक्टिकल बात करूं, जो पुरानी कंपनीज, ओल्ड कंपनीज है, पहले ही कंपनीज है,
जो उस फॉर्म को यूज करती थी वो भी आज अगर कुछ ऑल्ट्रेशन करती है, कुछ कन्वर्जन करती है, तो उनके लिए आज भी वही फॉर्म चलता है। लेकिन नाउ अगर आप एक नई कंपनी बना रहे हो तो वहां पर आपके लिए नेम को रिजर्व करने का तरीका क्या है, लिखो। पार्ट ए में क्या है, यू कैन रिजर्व कितना, मैक्सिमम 2 नेम। आप मैक्सिमम 2 नेम रिजर्व कर सकते हो। हालांकि बता देता हूं, ये सारा काम कहां पर हो रहा है बेटा, बताना। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहां मिलता है आपको, बताओ बताओ बताओ। क्या व्हाट्सएप पे आएगा है, टेलीग्राम पे है, कहां पे, वेबसाइट कौन सी, www.mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट, एग्जैक्टली। एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन सर, www.mca.gov.in। ये आपकी mca.gov.in अगर गूगल पे ओपन करेंगे तो गूगल के ऊपर आपके पास आपकी एमसीए की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहीं पर आप इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे और वहां पर पहले मिलेगा आपको INC 32 फॉर्म, जिसके 2 पार्ट में आपको हिस्सा मिलेगा। जब पहला फॉर्म फिल कर देंगे, दैट इज कॉल्ड, आप नेम रिजर्वेशन करना चाहेंगे। हालांकि सुनो, नाम चेक कैसे करोगे, एमसी के पोर्टल के ऊपर नेम को चेक करने के लिए कोई फीस नहीं है। इजीली आप यू कैन चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। वहीं पर आपको एक पोर्टल मिल जाता है, आप जो नेम प्लान कर रहे हो नेम वहां पे टाइप कर लिखोगे, नेम लिखने के बाद में अगर अवेलेबल होगा तो अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज आप मैक्सिमम 2 नेम रिजर्व कर सकते हो। इनिशियली आप 2 नेम रिजर्व कर पाओगे, कैसे बेटा, मैक्सिमम 2 नेम, 1000 रुपीज देके। 1000 रुपए की फीस लगती है आपकी, 1000 रुपए की फी के अंदर 2 नेम फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आप 2 नेम रिजर्व कर पाओगे 1000 रुपए देके। तो प्रैक्टिकली क्या बोला, कह रहा भैया सिंपल सी बात, कंपनी इंकॉर्पोरेट करने जा रहे हो तो नाम रिजर्व कर लो। तो इनिशियली आप नेम को रिजर्व करोगे। हाँ, हम सबका प्यारा एमसी है, यस कौशल, एग्जैक्टली यही एमसी की बात इंटरव्यू में दोबारा आएंगे हमारे पास में। पहला पार्ट क्लियर। अब दूसरा मुझे बताओ, पार्ट ए तो समझ में आ गया भैया, 2 नेम, बोलो याद करो, 2 नेम, 2 नेम्स, 1000 रुपीज 20 डेज, इज इट क्लियर, वेरी गुड। हाँ जी, SK Isha. Foundation and also paid school holder Santosh sir. I am working student and it is possible for me to attend the Bhishma batch at scheduled time. To attend. ईशा बेटा, मैंने ऑलरेडी आपको ईशा का मैसेज आया था, कॉल ईशा ने तो क्या किया, सभी टीम मेंबर्स के पास में इसने मैसेज डाला और ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के मैसेज कॉल्स आए। ईशा फाइनली इट इज डिसाइडेड बेटा कि क्लास विल बी अवेलेबल आफ्टर द लाइव, ओके। बट वंस अगर मान लो बच्चे लाइव में नहीं बैठते हैं तो वापस हमें प्राइवेट मोड में जाना पड़ेगा दोबारा से क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप सबके लिए इस टाइम पे हम लोगों ने, जो बच्चे क्लास में लाइव बैठ रहे हैं उन सब बच्चों के लिए लाइव मोड में के बाद में क्लास अवेलेबल रहेगी बेटा, ओके। हैप्पी नाउ, चलो आओ बात करते हैं। तो पहला गाइस, नेम को रिजर्व करने का तरीका, नेम रिजर्व हो गया। अब बताओ पार्ट बी क्या, कौशल नालायक, बताओ भैया। पहला पार्ट ए नाम को रिजर्व करने के लिए, उसके बाद में क्या, थैंक यू वेरी मच सर, अरे बेटा थैंक यू नहीं, चलो सीओसी इज ऑलवेज फॉर यू बेटा, हाँ ऑलवेज फॉर यू, यस बताओ, टेल मी। नेक्स्ट वन इज टेल मी, पार्ट ए में नाम रिजर्व कर लिया, अब क्या, पार्ट बी में क्या क्या आएगा, सोचो, पार्ट बी में क्या क्या मिलेगा। अब पार्ट बी क्या है, देखो पहली बात तो फॉर्म तो एक ही है भैया, INC 32, फॉर्म का नंबर मत भूलना, INC 32, स्पाइस प्लस INC 32 इज द फॉर्म नंबर, वेरी गुड कौशल। दिन आता है, दिन कितने, 3 दिन, पैन, टैन, नेम रिजर्वेशन, याद आया, एप्लीकेशन, याद आया, आओ तो लिखते हैं गाइस। तो पार्ट बी में क्या कर सकते हो, अब बात समझना, एक चीज समझाता हूं, समझना पहले, रिवीजन पॉइंट से समझना। पहली बात बेटा, जब आप अपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर नेम रिजर्व कर लेते हो तो 1000 रुपए जो आपके लगे हैं ये 20 दिन तक वैलिड है। मतलब आपको इन्हीं 20 दिनों के अंदर अंदर, सुनना, आपको इन्हीं 20 दिनों के अंदर, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, आपको इन्हीं 20 डेज के अंदर अपने सेकंड पार्ट बी को भी सबमिट करना होता है। अगर आपने इन 20 दिन को क्रॉस कर दिया, मतलब 1000 रुपीज की फी पे करके अगर आपने अपने अपने पार्ट ए को टाइम निकाल दिया, 20 दिन निकाल दिए, तो आपको दोबारा 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे दोबारा से एप्लीकेशन लेने के लिए। मतलब सिंपल सी बात, ये 1000 रुपीज आपको नेम रिजर्वेशन देगा, ये 1000 रुपीज आपको इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन देगा, ये 1000 रुपीज आपको कंपनीज का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर अप्लाई करने की परमिशन देगा, एप्लीकेशन देगा। ये 1000 रुपीज में आपको क्या मिलेगा, टैन नंबर, टैन डजंट मीन टेम्पररी अकाउंट नंबर, टैन का मतलब यहाँ पे टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर,
नॉर्मली बचेगा टैन मतलब टेम्पररी, नो इट इज नॉट टेम्पररी, इट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। एंड फिफ्थ इज यू विल गेट द एप्लीकेशन फॉर 3 डिन, डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिकॉज एज ए कंपनी, सुनना ध्यान से, रिवाइज करा रहा हूं, किसी कंपनी के अंदर अगर डायरेक्टर हैं तो उनका अलग से नंबर होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको इस 1000 रुपीज के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन अप्लाई करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, एप्लीकेशन मिल जाती है। मतलब 1000 रुपीज में आपको ऑलमोस्ट फायदेमंद ही है भैया, नुकसान थोड़ी है। इसी में आपका बाकी सारा काम भी हो जा रहा है। एग्जैक्टली बेटा। गुड इवनिंग कमल बेटा, वेलकम। तो बात करते हैं, लिखो। तो पहला भैया, एक बार पार्ट ए में क्या क्या, एक बार जो आपने नेम रिजर्व कर लिया, फिर क्या होगा, लिखो, लिखो विद इन द 20 डेज, विद इन दीज गिवन 20 डेज, इन्हीं 20 दिनों के अंदर, गिवन 20 डेज, इन्हीं 20 दिनों के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, लिखो, कंपनी क्या शुड अप्लाई या एप्लीकेशन शुड बी, क्या होगा, लिखो, नोट करो, डेज एप्लीकेशन फॉर, ये एप्लीकेशन किसकी बेटा, फॉर, लिखो कौन से आइटम है, पहला आपको पार्ट बी में दोबारा से जो आपने नेम रिजर्व किया, अभी थोड़ी है कि मेरी कंपनी के 2 नाम ही रहेंगे, नहीं भैया, जो नाम रिजर्व किए थे उसमें से एक नाम फाइनलाइज कर लो, जो नेम रिजर्व किए थे उसमें से एक नाम फाइनलाइज करो और साइड में रख लो उठा के अपना। तो क्या बोला, नंबर 1 इज, उसी में से आपको जो आपने नेम रिजर्व किया था उसे फाइनल करना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहां पर आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, किसका, एप्लीकेशन फॉर्म और इनकॉर्पोरेशन की। सिंपल सी बात भैया, जो बाकी इंफॉर्मेशन है, कंपनी का प्लेस क्या होगा, कंपनी कहां पर है, कौन कौन से मेंबर्स हैं, और मयंक सर भी हैं, तो वो सारे के सारे वहां पर इन्वाइट करना पड़ेगा। आओ मयंक सर, मयंक सर इतनी मोहब्बत से देखते, क्या बताऊं, बताओ। हाँ, आओ मयंक सर, कैसे हो मयंक सर, लो भाई। सर वो एक बात पूछनी थी, बच्चे पूछ रहे थे कि ये जो क्लासेस अब चल रही हैं ये रिकॉर्डेड वे पे रहेंगी या ये प्राइवेट टेस्ट हो जाएंगी? सर अभी बच्चों का भी अनाउंस ही किया है, फाइनली मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया। बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज आए सर, लिटरली आए, मतलब कि मैं नाइट में, इवन में जमीलुद्दीन बच्चा था उसने मुझे नाइट के 12 साढ़े 12 बजे मैसेज किया, ठीक है, कि सर बेसिकली की क्लासेस हैं, मुझे देखनी है। तो प्रैक्टिकली क्या है ना कुछ लोकेशंस के ऊपर नेट का इशू आ जाता है सर, जैसे कुछ लोकेशन के ऊपर वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो रिवीजन बैच हम लोगों ने अनाउंस किया तो अभी फाइनली किया गया कि अब से चाहे वो धनुष बैच हो सर, चाहे वो भीष्म बैच हो, उनकी क्लासेस बाद में अवेलेबल रहेगी, लेकिन विद कंडीशन सर। कंडीशन ये है कि अगर ये लाइव में रहेंगे, बैठेंगे लाइव में बच्चे, तभी वो रहेगी अवेलेबल, अदरवाइज हम दोबारा से उसी मोड में लौट जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, बस यही पूछना था। अरे सर बात तो करो, यही पूछना। हेलो मैथ्स के बाबा, लो भैया आप तो मैथ्स के बाबा भी बन गए। बाबा सिर्फ एक ही है, देखो नहीं, मैथ्स के बाबा भी है भैया। हाँ, अकेला मैं क्यों बनूं भैया। हाँ, ये सर हैं, पहाड़ों पे दोनों चलेंगे सर। हम तो सर चलेंगे बिल्कुल पहाड़ों पे। चलिए ठीक है सर, आप पढ़ाइए। थैंक यू सर, सॉरी सॉरी। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, चले। हाँ, बाबा बाबा बाबा, बधाई हो मयंक सर, बताओ आओ। तो पहला क्या बेटा, इसी 1000 रुपीज के अंदर, अगर आप चाहते हो, बात कंडीशन समझना, ये 1000 रुपए 20 दिन के लिए वैलिड है। अगर आपने पार्ट बी 20 दिनों में फिलअप कर दिया, सबमिट कर दिया, तो ही 1000 रुपीज है। अगर 20 दिन निकल गए तो पार्ट ए नहीं सबमिट करना, बट 1000 रुपीज और लगेंगे। और ये रिकमेंडेड है भाई, कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जब अपनी क्लाइंट की कोई कंपनी बना, किसी की कंपनी बना रहे हो, तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा लगवा देना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन फॉर, फॉर्म फॉर किसके लिए, इनकॉर्पोरेशन। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाता है बेटा, और क्या मिल जाता है, लिखो, इसमें आपको क्या मिलता है, 5 आइटम मिलते हैं। पैन नंबर, आप कंपनी का पैन नंबर, नॉर्मली क्या होता था पहले, फिजिकल पार्ट में क्या होता था, पैन नंबर अलग से अप्लाई करना होता था कंपनी का। अब क्या बोला भैया, ना ना ना, कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसी पार्ट में ऑनलाइन के अंदर ही कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर भी अप्लाई कर सकते हो। भाई कंपनी का परमानेंट कैसे सर, भाई कंपनी क्या थी, बढ़ क्या हो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन थी ना, तो पर्सन तो है ना, क्या बोला, कंपनी का परमानेंट अकाउंट नंबर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भैया। और क्या मिलेगा सर, और देखो देखो क्या मिलेगा, और मिलेगा टैन नंबर, टैन इज कॉल्ड टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। और क्या मिलेगा, 3 दिन, आपको 3 डायरेक्टर्स के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर का भी अप्लाई करने की परमिशन, अप्रूवल यहां से मिल जाता है। अब बच्चे बोलेगा 3 ही क्यों दिए, कोई आइडिया मिला, सोचा कि आपको 3 दिन ही क्यों दिए 1000 के अंदर, और क्यों नहीं दिए। ओके, सोच के देखो, नॉर्मल केसेस के अंदर पढ़ चुके हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने, 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने, 3 याद है, 3 केस है ना। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने, डायरेक्टर्स बोल रहा हूं, मेंबर नहीं बोल रहा हूं मैं,
मेंबर्स नहीं बोल रहा हूं। प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने? 2। पब्लिक में कितने? 3। ओपीसी में कितना? 1। तो मैक्सिमम डायरेक्टर जो लिमिट मिनिमम लिमिट है वो 3 है मैक्सिमम पब्लिक कंपनी के लिए। तो इसलिए कम से कम 3 डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए यहां से बोला गया। तो प्रैक्टिकली क्या समझ में आया गाइस? इस 1000 रुपए के अंदर जान लोगे क्या एमसीए की? कितना कुछ दे दिया उसने तुमको, बोला नेम रिजर्व कर लो, एप्लीकेशन भी भर लो, पैन भी कर लो, टैन भी कर लो, दिन भी ले लो, ये सब कुछ तो दे दिया, जान नोटी लेंगे उसके हमारे पास में। तो ये हुआ हमारे पास में द फर्स्ट फॉर्म। तो स्टार्टिंग यहां से मिलेगी, और प्रैक्टिकली अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल गेट द सेम पैटर्न, आपको यही चीजें वहां मिलने वाली हैं। बोलो क्लियर हुआ? रट्टा तो नहीं मारोगे? याद हो गया? नहीं हो गया? रिवाइज हो गया? आगे आते हैं। तो पहला हो गया स्टेप नंबर 4, दैट इज आईएनसी 32 में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। अब कहानी खत्म नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बेटा? लिखो आई एम नंबर 2, आईएनसी 32 फिल कर दिया भाई। अब क्या करोगे? तो लिखो, नोट करते हैं। अब कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ते आए हैं, सुना है इसके बारे में, पढ़ लिया होगा बच्चों ने। तो आओ रिवाइज कराता हूं कि यहां कौन सा सबमिट होगा। जब पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है बेटे, तो सोचो मेमोरेंडम भी किस मोड में होगा, आर्टिकल्स भी किस मोड में सबमिट होगा। हाँ, एमसीए भी लाइक की जान दे दूं 1000 रुपए में, वेरी गुड, एग्जैक्ट वही तो बोल रहा बेटा, बहुत बढ़िया कौशल। 33 34। तो लिखो बेटा सबमिट। जब आप आईएनसी 32 सबमिट कर दोगे ना, उसके बाद आएगा नंबर 2, स्टेप नंबर 2 लिखो। लिखो स्टेप नंबर 2 लिखता हूं। स्टेप नंबर 2 क्या था? लिखो सबमिट द इलेक्ट्रॉनिक एमओए, ई एमओए एंड ई एओए। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक एमओए, इलेक्ट्रॉनिक एओए सबमिट करना पड़ेगा। इनका फॉर्म है बेटा, लिखो आईएनसी 33, द फॉर्म नंबर आईएनसी 33 एंड आईएनसी 34। तो अब आपको नेक्स्ट फॉर्म मिलेगा 33 34, जो कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आपको सबमिट करना होगा। अब इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब समझो यहाँ पे ध्यान से बात को, कब करना पड़ेगा कब नहीं करना पड़ेगा, ये सीखना है, यही सीखना है। प्रैक्टिकल सुनो ध्यान से, लिखना भी एग्जाम में। तो पहला वर्ड है बेटा इलेक्ट्रॉनिक एमओए, इलेक्ट्रॉनिक एओए कब सबमिट किया जाएगा। तो लॉ ने स्पेसिफिकली मेंशन किया, अगर किसी कंपनी के अंदर, सुनना, अगर किसी कंपनी के अंदर 7 और उससे कम मेंबर है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी इज लेस देन और 7 और लेस देन 7, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही आज के दिन, सच्चाई वाला, रियल वाला, आज के दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही एमओए एओए सबमिट करना होता है, सबमिट करना होता है। अक्सर बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, मैं रिप्लाई करता हूं उस बात का, सर ये एमओए एओए हाथ से लिख के बनाए? बेटा ऑलरेडी आपके पास में आपके एमओए और एओए की टेबल मिलती है आपको, फाउंडेशन में नहीं दिख रही है आप लोगों को, लेकिन वो टेबल्स आपको इंटर में देखने को मिलेंगी। वो टेबल्स में प्रॉपर्ली मेंशन होता है कि आप कौन सी कंपनी बना रहे हो, उस कंपनी के लिए कौन सा मेमोरेंडम चाहिए, उस कंपनी के मेमोरेंडम में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, वो पहले से बना बनाया है। आपको उसमें कुछ ऑप्शंस को चेंज करने का टेबल होता है, उसे चेंज भी कर सकते हो। सेम यहां पर भी है बेटा, यस एग्जैक्टली। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एमओ और इलेक्ट्रॉनिक एओ सबमिट करना होता है कब? स्टेप नंबर 2 में। कब, किसके लिए एप्लीकेबल है? लिख लो सर, एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल है? नोट करो, लिखो एप्लीकेबल वेयर द नंबर ऑफ मेंबर, वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स, जहां पर मेंबर्स के नंबर, नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7 और लेस देन 7 या बिलो 7, 7 या 7 से कम अगर मेंबर हैं किसी कंपनी के अंदर, मेंबर्स बोल रहा हूं, डायरेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 7 या 7 से कम मेंबर हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ही सबमिट करना होगा, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिकली ही सबमिट करना होगा, नंबर 1। लेकिन यहां पर एक्सेप्शनल पॉइंट भी है, समझना दूसरा पॉइंट। लेकिन सर जरूरी थोड़ी है कि कंपनी के अंदर, सुनना, कि कंपनी में 7 ही मेंबर हो, ज्यादा हुए तो सोचो, अगर किसी कंपनी में मोर देन 7 मेंबर्स है, होते हैं भैया, होते हैं, तो बताओ उस केस के अंदर कौन सा एमओए सबमिट करो? क्या वहां भी इलेक्ट्रॉनिक एमओए होगा? क्या वहां भी इलेक्ट्रॉनिक एओए होगा? नो 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 नो, नहीं होगा। लोग कहता भाई सिंपल सी बात, अगर 7 से ऊपर मेंबर हुए तो वहां पे फिजिकल बनाओ, फिजिकल एमओ और फिजिकल एओ बनेगा, उसे प्रिपेयर करो, उसे स्कैन करो और सबमिट करो। क्या बोला? प्रिपेयर स्कैन सबमिट, प्रिपेयर स्कैन सबमिट। तो क्या बोला? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट बोलता हूं, शॉर्ट में लिखता हूं। इफ नंबर ऑफ मेंबर, अगर नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं बेटा? इफ नंबर ऑफ मेंबर इन ए कंपनी, किसी कंपनी के अंदर अगर नंबर ऑफ मेंबर, क्या हुआ? इफ एक्सीड्स, अगर ज्यादा हुए, इफ एक्सीड्स 7, 7 से ज्यादा, तो भैया क्या बनेगा? फिजिकल एमओए बनेगा।
7 से ज्यादा क्या बनेगा, फिजिकल एमओए और फिजिकल एओए बनेगा। हाथ से बैठ के बनाओ, टाइप करो, लिखो, और क्या होगा, 3 वर्ड बनाने के बाद इसे बनाया, वर्ड इज कॉल्ड फिजिकल एमओए। एमओए क्या होगा, प्रिपेयर किया जाएगा, उसे स्कैन किया जाएगा, और स्कैन करने के बाद में उसे सबमिट कर पाओगे वहीं पे जाके, उसे वहीं पे सबमिट करना होगा। तो ये प्रोविजन याद रखना बेटा, अभी जो रियल चल रहा है वो वाला बता रहा हूं। हाँ बेटा, एग्जैक्टली तो नंबर नेक्स्ट चीज क्या बोला, कब बनेगा फिजिकल, कब बनेगा इलेक्ट्रॉनिक। तो याद रखना, 7 या उससे कम मेंबर इलेक्ट्रॉनिक वाला, INC33 INC34 मिलेगा। अगर आपके मेंबर ज्यादा हैं तो फिजिकली बनेगा, उसके बाद जाके एमसी के पोर्टल पर सबमिट कर पाओगे। बोलो, दोनों स्टेप क्लियर हुए, हाँ या ना? बताओ बेटा बताओ, क्या ये दोनों स्टेप क्लियर हैं? यस सर नो बोलो, यस सर नो, डन डन डन। रिवाइज हो गए, याद हो गए? यस सर, चलो आओ आगे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टेप 1 स्टेप 2, डन है गाइस? नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा। अच्छी बात जानते हो क्या है? जो आज सीख रहे हो ना, जो आज सीख रहे हो, बुक का पार्ट नहीं खाली, रियल में ऐसा ही हो रहा है अभी भी। अगर सच में कंपनी बनाए तब यही करोगे हमारे पास में। सर बफरिंग हो रही है मेरी, तो रोशनी कह रही, रोशनी बेटा नेट का इशू होगा शायद आपकी साइड से, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं चलते हुए, कोई इशू नहीं आ रहा शायद। ठीक है ओके, चले आगे आते हैं। हाँ जी, वो कह रहा नहीं हो रही, हाँ वही तो बताओ। नेक्स्ट नंबर 3 पे आओ, लिखो स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 तो भैया जान है इसकी, जान, इनकॉर्पोरेशन की जान है स्टेप नंबर 3। सोचो, क्यों लाया गया इलेक्ट्रॉनिक मोड, कभी सोचा किसी ने? अक्सर बच्चे ने पढ़ लिया, हमें याद हो गया, क्यों लाया गया, क्यों लाया गया इलेक्ट्रॉनिक मोड में, क्यों लाया गया? सोचा? जो सारे काम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में जिसके लिए धक्के खाने पड़ते थे कि यहां जाओ वो काम कराओ, वहां जाओ वो काम कराओ, अब वही सारा काम, वही सारी एप्लीकेशन, पैन लेना है तो अलग जाओ, टैन के लिए अलग जाओ, बैंक अकाउंट खुलवाना अलग जाओ, ईपीएफ करना है, ईएसआईसी के लिए, प्रोफेशनल टैक्स यहां लिख भी दिया, जीएसटी नंबर के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग करना पड़ता था। अब क्या बोला कंपनी लोगों ने, क्या किया भैया, एकदम फ्लेक्सिबल, एक ही जगह पर सारा सामान मिलता है भैया, है ना, यहीं पर यही दुकान है जहां सब मिलेगा, तो वो भैया वही बन गया इलेक्ट्रॉनिक मोड आपका। समझ रहे हो? आओ, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्या होगा, लिखो स्टेप नंबर 3। जब 2 सबमिट हो गए, क्या लिखोगे, लिखो, उसके बाद क्या होगा, सबमिट दी एप्लीकेशन। स्टेप नंबर 3 में क्या है, ये दोनों करने के बाद तो सबमिट दी, अब आपको नया फॉर्म मिलेगा, सबमिट दी एप्लीकेशन फॉर, सबमिट दी एप्लीकेशन। अब आपको दोबारा से कुछ एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे, किसके, लिखो एप्लीकेशन इन ऑफ अजाइल प्रो, नाम भी तो क्या दिया, ऑफ अजाइल प्रो। सर व्हाट इज अजाइल प्रो, लिखो AGILE, अजाइल प्रो, पहले अजाइल था, प्रो कर दिया, साथ में और भी डाल दिया इसमें, अजाइल प्रो। फॉर्म नंबर लिखो, इनफॉर्म नंबर INC35, 33 34 हो गया भाई INC, इनफॉर्म नंबर INC35, हाँ, फॉर्म नंबर INC35 में अब आप क्या करोगे हमारे पास में, हाँ सर आप एकदम की दुकान वाले लोग हो, हाँ बेटा भाई कौशल लगा ले बेटा, दुकान लगा लेंगे। अब सोचो, तो INC35 वाले पार्ट के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। फोकस क्या है कि आपको अब क्या मिलेगा यहां पर, अगर देखोगे ना तो INC32 के अंदर 5 आइटम दे दिए, उसके बाद में 33 34 में इलेक्ट्रॉनिक एमओए दे दिया। अब क्या बोला, बोला और भी देख लो भैया, अब कंपनी का बैंक अकाउंट खोलने के लिए, कंपनी का जीएसटी अकाउंट खोलने के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं बैठ के आप चीजें कर सकते हो। माधव वेलकम बेटा। हाँ, तो क्या बोला, लिखो नंबर 1, अजाइल प्रो में कौन कौन से एलिमेंट आपको मिल जाते हैं, लिखते शॉर्ट में, रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करो, पहला क्या मिलता है, अब आप अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आई मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर जीएसटी आई। नंबर 2, अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट भी वहीं पे खोल सकते हो। क्या बात कर रहे हो, अकाउंट भी, हाँ, कंपनी का बैंक अकाउंट भी आप अपना वहीं ओपन कर सकते हो IN35 के अंदर। उसके अलावा कंपनी को, अगर कंपनी कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देती है तो आपका प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, तो प्रोफेशनल टैक्स बी के लिए भी आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, कंपनी का जो एम्प्लॉय होते हैं, उन एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, हो ना, तो उसका ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ईपीएफ प्रोविडेंट फंड के लिए भी जो आपकी सैलरी से कटता है, समझ रहे हो, दो होता है ना, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो वो भी आप वहीं से अप्लाई कर सकते हो नंबर के लिए। एंड नेक्स्ट इज ईएसआईसी,
ESIC इज कॉल्ड एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्लोज। एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसका नंबर भी आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। 5 चीजें रिपीट कर रहा हूं, जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट, जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट, इफ कंपनी इज प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज तो प्रोफेशनल टैक्स के लिए, ईपीएफओ इज कॉल्ड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज का जो प्रोविडेंट फंड कटता है बेटा, उसके लिए भी आप वहीं से अप्लाई कर सकते हो। और एम्प्लॉइज का स्टेट इंश्योरेंस, तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस, अब मैं बोला कि प्लस तो दिखाई नहीं कहीं पे लिखा होता है। तो ये 5 एलिमेंट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 5 एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ओपन करके, एंड दैट इज कॉल्ड अजाइल प्रो गाइस। बोलो याद रहेगा। हाँ शिवम बेटा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जितनी कंपनीज होती है ना बेटा, उनके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी होता है ना, सुनना नहीं, कंपनीज में काम कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस मिलता है मेडिकल के लिए हम पे ना। तो इंश्योरेंस के लिए अलग अलग कंडीशन है, कितना कितना पार्ट निकालना पड़ता है। तो स्टेट के अंदर जो भी उस कंपनी पर एप्लीकेबल रेट होगा उसके अकॉर्डिंग भी आप ईएसआईसी अप्लाई कर पाओगे। स्टेट का नाम दिखेगा वहां पे, ऑटोमेटिकली आपका नंबर आएगा, भाई ईएसआईसी अप्लाई करना कर सकते हो बेटा। ठीक है, ये यूज होता है इसका। ठीक है बेटा, तो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस। लेकिन बच्चे मत ये मत करना सर अजाइल प्रो की फुल फॉर्म ए कहां पर है इसमें, बस यही मत पूछो बेटा, यही मत पूछो, समझ लो भैया, सिंपल सी बात। क्योंकि एक्चुअली बनाने वाले को 21 तोपों की सलामी बेटा। ए इज कॉल अकाउंट नंबर, ऐसे निकाला फुल फॉर्म। जी इज कॉल जीएसटी नंबर, ऐसे निकाला। कोई सीक्वेंसिंग में दिया ही नहीं। पी इज कॉल प्रोफेशनल टैक्स, आर इज कॉल आपने पास यहां से निकाल दिया कि अच्छा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस, पी इज फॉर प्लस, तो इसने रैंडमली ऐसे निकाला है अपने पास में। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर यार अजाइल प्रो एक फॉर्म है बेटा जिसको सेग्रीगेट किया गया इस तरीके से। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो आपको याद है अजाइल प्रो में 5 एलिमेंट, हालांकि मैंने बात बताया था कि अजाइल प्रो में 5 एलिमेंट, आर इज फॉर, यहां से आ गया, ओ निकाल लिया, ऐसे करके इसने फुल फॉर्म बनाई है बेटा। ठीक है, तो आपको याद रखना है आईएनसी 35, आपको आईएनसी 35 में अजाइल प्रो में 5 तरह की एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो। बोला क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ 21 तोपे की सलामी कम है सर, भाई को 42 दे दो, वेरी गुड, नाइस, दे देंगे ना लायक। हाँ सुनो, जो जिसने बनाया वो सुन रहा होगा ये बातें, कहेगा बताओ लोग तोपों की सलामी देने की बात कर रहे हैं, तो इजी कर दे लोगों के लिए मैंने काम। डन है, समझ में आएगा। इस स्टेप नंबर 3, 32, 33, 34, 35, डन है गाइस। याद करो रिवाइज का टारगेट क्या है, याद हो रहा है नहीं हो रहा, क्या ये पार्ट आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है, चल आगे आओ। अब भैया ये सारा हो गया, अब आते हैं आगे। इतना काफी है, 9 लिखते हैं 4 स्टेप। स्टेप नंबर 4 रिवाइज करते हैं, चलो अब शॉर्ट में लिखता हूं। नेक्स्ट चीज अब आएगा, तो टेढ़ा मेढ़ा है, हाँ, आईएनसी 8। अब आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म नंबर आईएनसी 8। क्या होता है, अब आपको सबमिट करना पड़ेगा बेटा फॉर्म नंबर आईएनसी 8। तो क्या बोला, सबमिट द फॉर्म आईएनसी 8। क्या होता है, लिखो, सबमिट सबमिट द फॉर्म। फॉर्म कौन सा बेटे, आईएनसी 8। आईएनसी 8 क्या है बेटा, आईएनसी 8 ये है डिक्लेरेशन के लिए। सुनना, ये सारा काम करने के बाद, ये सब कुछ अप्लाई करने के बाद, अब नंबर आता किसका, कि बोले काम तो करो, तुम्हारा सीए कहाँ है, तुम्हारा सीएस कहाँ है, समझ रहे हो, तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटेंट कहाँ है कोई, तो उसे काम करो, जाओ और लेके आओ, उससे लिखवा के, उससे डिक्लेरेशन लेके आओ। किस बात का डिक्लेरेशन, बोला जाके पता करो, वो लिख के देगा, लाइक तुम लिख के दोगे, तुम डिक्लेयर करोगे कि कंपनी के अंदर जितने भी सारे काम हुए हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, दैट इज प्रमोशनल पार्ट के अंदर, और अब तक जितने भी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई हैं, वो सारी की सारी एज पर दी कंपनी एक्ट 13 ही परफॉर्म हुई हैं, मतलब उन्हें कंफर्म किया गया है, वो एज पर द कंपनी एक्ट 13 ही पूरी की गई है। वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जैक्टली बेटा, एडवोकेट इन प्रैक्टिस आल्सो भी, यस बेटा। तो क्या बोला, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट इन प्रैक्टिस, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट इन प्रैक्टिस, ये 4 लोग मेनली इनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भैया कंपनी की सारे पार्ट प्रॉपर तरीके से एज पर द कंपनी एक्ट 13 कंप्लाई हुए हैं। एंड ये डिक्लेरेशन कहां सबमिट है, आईएनसी 8 में सबमिट होता है। मतलब सिंपल सी बात, आई कैन यूज द वर्ड, शॉर्ट में लिखता हूं, डिक्लेरेशन बाय सीएसीएस, डिक्लेरेशन बाय सीए एंड सीएस, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई एडवोकेट इन प्रैक्टिस। कोई मुझे ये बताएगा
कि जिन सीएस की बातें कर रहा हूं बेटा मैं, क्या कोई सी सीए के पास अगर सिर्फ मेंबरशिप नंबर है, वो सीए है, वो सीएस है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो लॉयर है, बट वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ही इज नॉट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, क्या उसे ये डिक्लेरेशन देने का राइट है? टेल मी, बताओ बताओ। मैं तो बोल दूंगा पैसे बता देगा जब डिक्लेयर। हाँ कौशल, वेरी गुड असलन बेटा। जवाब दो, क्या अगर किसी सीए कॉस्ट अकाउंटेंट के पास में हु इज नॉट इन प्रैक्टिस गाइस, और जिसका नाम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है, क्या उसे राइट है? नहीं। और ये एज पर द कंपनी एक्ट 13, याद रखना, वही सीए जो अपने पास है वही कहलाएगा जिसके पास सीओपी होता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, याद रखना। और उसका नाम क्या है और उसे अपॉइंट किया कंपनी ने, वही देगा ये डिक्लेरेशन बेटा। तो क्या बोलेगा, क्या डिक्लेयर कर रहा है? वो डिक्लेयर करेगा, क्या डिक्लेयर करेगा कि सारे के सारे मैटर, ऑल दी मैटर्स, जितनी भी सारी चीजें हुई हैं, कौन सी? प्रेसिडेंटल, याद आया? याद कर लो, रिवाइज कर लो। प्रेसिडेंटल एंड इंसिडेंटल, जो पीछे तक हुआ आज तक, रिमेंबर क्या हुआ? हैव बीन एज पर, कैसे? एज पर द कंपनीज एक्ट 13। तो आपकी कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करके ही फॉलो हुआ है, कुछ भी पार्ट छूटा नहीं है। और याद रखना, कल को अगर ये डिक्लेरेशन फेल हुआ, तुमने गलत डिक्लेरेशन दिया बेटे, तो तुम्हारी डिग्री पे बात आ जाएगी। क्योंकि सिंपल सी बात, कंपनी ने कर दिया स्कैम तो तुम फंसोगे, सिंपल सी बात। तो बात क्लियर हुई और समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4 तो हो गया भैया, दैट इज आईएनसी 8। नेक्स्ट कौन सा? लिखो स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या आता है सुन लो, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूं इसलिए, क्लास में प्रॉपर डिटेल में लिखवाया था, अभी शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है? सुनो, नेक्स्ट इज कॉल, अब आएगा आईएनसी फॉर्म नंबर आईएनसी 9। आईएनसी 9 किसके लिए बेटा? किसके लिए है? किसके लिए है? आईएनसी 8 तो हो गया भैया, सीए में कॉस्ट अकाउंट के लिए हो गया, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि सारे काम प्रॉपर तरीके से किए गए, ठप्पा लगा दिया, है ना? ओके, अब नंबर आया किसका? बोला किसका? फर्स्ट डायरेक्टर्स फर्स्ट मेंबर्स। क्या बोला? फर्स्ट डायरेक्टर्स फर्स्ट मेंबर। ये फर्स्ट क्या होता है? ये फर्स्ट क्या होता है? जब कंपनी बनाई गई थी, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की बातें आई थी, तो शुरुआत में जो सब्सक्राइबर्स थे, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, स्टार्टिंग में जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया, वो लोग, अब एक बात और सुन लो, जरूरी नहीं होता मेरे लाल कि प्रमोटर्स ही मेंबर कहलाएं, प्रमोटर ही सब्सक्राइबर कहलाएंगे। प्रमोटर में से पॉसिबली किसी ने पैसा दिया था या नहीं दिया था कंपनी में, तो जिसने दिया था, जिसने एमओए को साइन किया था, वो लोग हैं फर्स्ट मेंबर्स, ठीक है? उन्हीं में से बाद में, प्रमोटर में से या उन मेंबर्स में से बाद में क्या बनते हैं? डायरेक्टर बन जाएंगे। तो इनिशियली शुरुआत के अंदर जो फर्स्ट डायरेक्टर और फर्स्ट प्रमोटर आपने डिसाइड किए थे, मतलब कौन? बाय द फर्स्ट डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स, दूसरा कौन सा? एंड फर्स्ट प्रमोटर्स एंड फर्स्ट मेंबर्स। तो लोग कहता है भैया, आईएनसी 9 के अंदर इन लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। कैसे? वो भी एक कोर्ट एफिडेविट पे। कोर्ट में जाओ और कोर्ट में जाके एक एफिडेविट बनवाओ, कोर्ट एफिडेविट। कोर्ट में जाके आप एक एफिडेविट रेडी कराओ, ठीक है, जिसपे कोर्ट स्टैंप होगी, उस पे आप लिख के दो। बोले क्या लिख के दो? बताओ क्या लिख के देंगे, बताना, सोचना। फर्स्ट डायरेक्टर से या फर्स्ट मेंबर से क्या मांगोगे? क्या दोगे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जारी दूंगा, ऐसा क्या दोगे? बोला इनसे मांगा जाएगा भाई कि इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये भी डिक्लेरेशन देंगे, वो भी कोर्ट के एफिडेविट पे देंगे। किस बात डिक्लेरेशन कह रहे हैं? सिंपल सी बात, ये इन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों के अंदर, इन द प्रीवियस 5 इयर्स, ये रियल में होता है, इन द प्रीवियस 5 इयर्स, पिछले 5 सालों में से इनमें से कोई भी व्यक्ति, इनमें से कोई भी व्यक्ति गिल्टी नहीं था, दोषी नहीं पाया गया, दोषी नहीं पाया गया। They have to declare they have not been guilty in the previous 5 years. किस चीज में बेटा? 3 चीजें, इन दी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, किसी कंपनी के फॉर्मेशन में, किसी कंपनी के प्रमोशन में, या किसी कंपनी के मैनेजमेंट में। होता ना भैया, चोरी करके आके यहां पे बैठ रहे हो, क्या हम भी करेंगे कंपनी के ना? तो फॉर्मेशन, प्रमोशन और फॉर्मेशन, प्रमोशन और क्या, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, कि पिछले 5 सालों में अगर ये लोग किसी दूसरी कंपनी में थे, पहले किसी कंपनी में थे,
तो वहां के उस कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट के अंदर उन्हें दोषी पाया नहीं गया, वो गिल्टी नहीं थे। अगर थे तो भैया दे आर नॉट अलाउड टू बी ए पार्ट ऑफ दैट कंपनी, क्योंकि लो उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा मेरे भाई, नहीं करेगा, ध्यान रखना। बोलो क्लियर हुआ? तो और क्या है? प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट। प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट में वो लोग गिल्टी नहीं पाए गए हों। बोलो क्लियर हुआ? तो ये था बनेगा स्टेप नंबर 9। समझ में आया? आईएनसी 8, आईएनसी 9, डन डन डन। आईएनसी 8, आईएनसी 9 क्लियर है? अब आया आईएनसी 10 है क्या? हटा दिया, हटा दिया। पहले होता ना आईएनसी 10, क्या था? वो था बेटा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब लो चालू हो गया, लो बोला एक काम करो, भरने दो गलत डॉक्यूमेंट, इन्हें गलती करने तो दो, बाद में सजा लेंगे इनको। एनसीएलटी बोलता है बाद में देख लेंगे, क्योंकि एट द एंड बाद में ये चीजें सामने अगर आई कि फॉल्स पर्टिकुलर्स, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए गए थे, तो बेटा एनसीएलटी एक्शन लेगा, ऑर्डर पास करता है, वो कंपनी को बंद करवा सकता है, वो मेंबर की लायबिलिटी पर्सनल कर देगा, उन्हें जेल भेज सकता है, उन्हें फाइन लगा सकता है। इसलिए आईएनसी 10 को यहां से हटा दिया गया। इसलिए आईएनसी 8, आईएनसी 9 के बाद सीधा आएगा आईएनसी 11। बात करें? यस, वेरी गुड। अरे वाह कौशल, याद है तेरे को, मजा आया बेटा। आओ, यही तो खुशी मिलती है पढ़ाने के बाद, जब बच्चे पूरी क्लास पढ़ लेते हैं, उसके बाद में रिवीजन टाइम में वो रिप्लाई करते हैं, कितना अच्छा लगता है कि इनको याद है यार, इनको याद है यार, है ना। चल आओ नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट आया ABCDEFG, कौन सा था ये? स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, सुनो 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 भाई लोगों, अगर आप अपनी मॉड्यूल वाले पार्ट में देखो तो वहां पर आपको नाम दिखेगा कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कौन देगा, है ना? आरओसी देता है ना। नाम बदल दिया मेरे भाई, बदल दिया। इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर अगर आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो कंपनी का, तो उस केस के अंदर आपको मिलता है आईएनसी 11, जो आपको देता है अब CRC। क्या बोला? CRC, सेंटर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर कहां पर है? गुरुग्राम के पास, गुड़गांव के पास, प्रेसम मानेसर, वहां पर है वो। तो क्या बोला भैया? सुनो सुनो सुनो, हाँ क्या होगा? स्टेप नंबर 6 में क्या होगा? जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके होंगे, दैट इज आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आफ्टर सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट, जब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके होंगे, डॉक्यूमेंट मतलब एप्लीकेशन, ये सारी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में क्या होगा? और वेरीफाइड होने के बाद में क्या होगा? CRC, दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन CR, और क्या? C इज कॉल्ड सेंटर। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर आपको प्रोवाइड करेगा फॉर्म नंबर INC 11। क्या देगा? वो देगा आपको फॉर्म नंबर INC 11। पहले सीधा सीधा मिल जाया करता सर्टिफिकेट, अब भैया बोला फॉर्म नंबर INC 11। क्या मिलेगा इसमें? वेरी गुड कौशल, नेम ऑफ कंपनी, हाँ, सिन, पैन, टेन, नाइस, बहुत बढ़िया, ऑर्डर इनकॉर्पोरेशन, एग्जैक्टली। तो ये आईएनसी में क्या आता है? 5 एलिमेंट। पहला, जो आपने कंपनी का नाम रखा था, क्या उसे फाइनलाइज किया? यस, आपकी नेम ऑफ कंपनी फाइनलाइज कर दिया जाएगा, अब से आपकी कंपनी का नाम वही रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, बोला भाई कंपनी का नाम तो फाइनल हो गया, कंपनी का नाम फाइनल हो गया, आपको मिलेगा सिन। सिन इज कॉल्ड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी नंबर। सर ये क्या होता है पता है? गाइस, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। माय नेम इज नितिन भारद्वाज, है ना? आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ऐसा? नो, माय नेम इज नितिन भारद्वाज गाइस। तो ये मेरा नाम है, नेचुरल पर्सन हूं भाई। भाई कंपनी तो आर्टिफिशियल है, कंपनी को उसके सिन नंबर से जाना जाता है, क्योंकि यही वो नंबर है जो कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी वाली पहचान देगा कि तू मेंबर से अलग है, तेरा नंबर है, ये नंबर ही तेरी पहचान है। तो सिन नंबर इज कॉल्ड कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद जो आपने ऊपर पहले पैन अप्लाई किया था ना, वो पैन भी आपको यहां मिल जाता है। जो आपने ऊपर टैन अप्लाई किया था ना, वो टैन भी आपको यहां मिल जाता है। और आप किस डेट को अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट मानोगे अपनी मर्जी से, कि मैंने जिस दिन अप्लाई किया वो डेट क्या करेंगे, क्या वही डेट मेरी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट है? आंसर इज नो, द डेट विल बी प्रोवाइडेड बाय CRC अंडर INC 11, द फॉर्म नंबर INC 11। तो वो जो आपको डेट ये देगा, कौन सी? द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट उसी को माना जाएगा बेटे, उसी को माना जाएगा जो सिन
जो सीआरसी आपको प्रोवाइड करवाता है। तो 5 एलिमेंट्स मिलते हैं आपको अब यहां पर, इनसे इनसे इनसे। बोलो क्लियर हुआ? बोलो समझ में आया? इसके बाद में एक स्टेप और होता है, सुनो ध्यान से। स्टेप मतलब काम यहां तक मिल गया। स्टेप नंबर 7 सुन लो। सर और भी स्टेप? अरे सुन तो लो। एक और चीज, छोटी सी बात, जो बोलता हूं लिखवाता नहीं हूं, सुनो ध्यान से, लेकिन पेड़ में लिखवाया मैंने। सुनो ध्यान से। अब ये सारी चीजें मिल चुकी हैं, बट तुम्हारे पास में एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सीओआई चाहिए ना? चाहिए ना? कौन देगा? वो एमसीए से अप्रूव्ड है। कौन देगा? प्रोवाइडेड बाय आरओसी। प्रोवाइडेड बाय आरओसी। हाँ जी, गाड़ी डिटर्जेंट बेटा, यस बेटा, हाँ नालायक। सुनो, तो अब इसके बाद क्या होगा? आरओसी जब देखेगा भाई इनको मिल गया एनसी 11, तो उसके बाद एमसी के बाद परमिशन से क्या देगा वो आपको? सीओआई दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड करा देगा, एंड फाइनली योर कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। तो इस तरीके से बेटा एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई, अभी चल रही है। तो इस शॉर्ट, यहां तक की कहानी में आपकी कंपनी हो गई इनकॉर्पोरेट। तो बोलो याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ, अब आएगा कौशल। अरे वाह 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 बेटे, वेरी गुड। अब आएगा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नोट्स के पार्ट है, क्वेश्चन एग्जामिनर कैन फ्रेम ए क्वेश्चन ऑन दैट। जरूरी नहीं है वो बोले कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन बताओ, नो। वो पूछ लेगा भाई, क्वेश्चन पूछूं, वो पूछ लेगा कि बताओ भैया, जब कंपनी बनाई जा रही थी, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ नहीं था, कंपनी के मेंबर एक कमरे में बैठ के, एक छोटे से कॉप्से में बैठ के अपने सारे काम कर रहे थे। कंपनी का जो टेम्पररी ऑफिस था, दैट मींस कंपनी का जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस था, द एड्रेस ऑफ कोरस्पोंडेंस मतलब जहां से वो काम कर रहे थे, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं था। तो प्रैक्टिकली सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, सुनो 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 सुनो। जब आपने इनिशियली एप्लीकेशन फिल की थी ना पार्ट बी के अंदर, तो इसमें एड्रेस भी मांगता है। तो वहां दो ऑप्शन होता है, कंपनी का कोरस्पोंडेंस एड्रेस भरोगे, कंपनी का कोरस्पोंडेंस एड्रेस, या कंपनी का परमानेंट एड्रेस। तो आपको दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपकी कंपनी का ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड या परमानेंट एड्रेस अगर है, तो आप वो फिल कराए, ये फिल किया। तो बात सुनना, सुनो ध्यान से, बड़ी काम की बात बोल रहा हूं। अगर आपकी कंपनी के एक परमानेंट एड्रेस था और आपने वही फिल किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन अगर आपने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो एड्रेस सबमिट किया था बेटे, वो एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस नहीं था, वो सिर्फ एक एड्रेस था जहां से आप काम कर रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट सारे काम कर रहे थे। तो लोग कहता है भाई अब आपको भरना पड़ेगा आईएनसी 22। आईएनसी 22 दिस फॉर्म, आईएनसी 22 किसके बारे में बेटा? वो इसी के बारे में है कि आपने अगर पहले अपनी डिटेल्स के अंदर एड्रेस के प्लेस पर किसी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का नाम दिया था, और अब आपके पास में एक परमानेंट एड्रेस हो चुका है, तो आपको 30 दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर, क्या बोला? अब आपको 30 डेज के अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, क्या बोला? विद इन, नोट लिखता हूं मैं, क्या बोला? अगर नहीं दिया था, मतलब इफ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस हैव बीन सबमिटेड, या रजिस्टर्ड एड्रेस सबमिट नहीं किया था, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर आपने सबमिट किया था, तो बोला भैया क्या हुआ? इफ सबमिटेड, अगर सबमिट किया था, तो अब आपको फिल करना पड़ेगा बेटा आईएनसी 22। ये फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आईएनसी 22। किसके लिए होता है बेटा? इट्स अबाउट दी, किस लिए? रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भरने के लिए, कि अब आपको अपना रजिस्टर्ड एड्रेस जो है ऑफिस का, कॉमन एड्रेस, वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है? वो भी कैसे? याद रखना, विद इन 30 डेज। याद है? भूल गए? याद है सर, याद है। विद इन 30 डेज किसको देना पड़ेगा? टू आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। अब आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई कि अब हम गलियों में नहीं भटकते, हमारा खुद का घर है, हमारे घर का नाम ये है, हमारे घर का एड्रेस ये है। इवन अगर आप गूगल पे किसी कंपनी का नाम लिखोगे ना, तो गूगल अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको साइड में स्क्रीन पे दिख जाएगा। हर एक कंपनी का एक परमानेंट एड्रेस होता है, एंड दैट एड्रेस जो कंपनी को लिखना होता है, लिखा होता है, एड्रेस इज कॉल्ड रजिस्टर्ड एड्रेस, या आई कैन यूज द वर्ड परमानेंट एड्रेस। अब ये होता क्या, वो भी सुन लो। लॉ में यहां पे बात खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ती है थोड़ी सी। बोला अगर आपने रजिस्टर्ड एड्रेस भरा है, फिल किया है, ये वही एड्रेस है गाइस जिसके ऊपर गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है, कोई भी एड्रेस पे कोई ऑर्डर जाना है, कोई एग्जांपल कुछ नया डॉक्यूमेंटेशन है, या जहां पर कंपनी के सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे। बड़ा सिंपल सी बात और सुन लो,
इसी एड्रेस के ऊपर कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में रखने होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। कोई मेंबर ये नहीं घर पे ले जाऊंगा उठा के डॉक्यूमेंट, नो। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से कनेक्टेड सारे डॉक्यूमेंटेशन गाइस इसी एड्रेस पर अवेलेबल रहने चाहिए। वो किसी भी टाइम चेक हो सकते हैं। तो याद रखना, अगर नहीं मिले तो मेंबर्स इन्वॉल्व विल बी हेल्ड पनिशेबल, उनके लिए पनिशमेंट है। तो इसलिए क्या बोला, यही वो एड्रेस जहां पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, यही वो एड्रेस है जहां पर सारे डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ? चले आगे आओ। अब नोट नंबर एक और सुन लो। सोचो जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी गई, फिल की गई, लास्ट पॉइंट सुन लो, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, फिर ये खत्म हो जाएगा, है ना? बस सुन के जरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसका सीधा कनेक्शन आपके इंटर से है। सुनना ध्यान से। तो वर्ड आया गाइस, अगर सिंपल सी बात सर, सिंपल सी बात, अगर जितनी भी डॉक्यूमेंट, जितनी भी इंफॉर्मेशन फिलअप की गई यहां पर, अगर किसी भी मेंबर ने, किसी भी डायरेक्टर ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन फिल की, रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन सबमिट की, फॉल्स पर्टिकुलर्स या किसी इंफॉर्मेशन को छिपाने की कोशिश की, तो उस केस में क्या होगा? सोचो क्या होगा? क्या होगा? शाबाशी मिलेगी? क्या लगा? हाँ, क्या एनसीएलटी शाबाशी देगा? नहीं देगा। एनसीएलटी देगा ऑर्डर। क्या मिलेगा? अगर किसी भी तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन फिलअप हुई तो बेटे अब आएगा पिक्चर में एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ लॉ व्हिच डील्स विद द डिस्प्यूट्स विद द मैटर्स ऑफ कंपनीज। अलग से कोर्ट है इंडिया के अंदर। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके ऊपर होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, ये सिविल कोर्ट नहीं है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात नहीं कर रहा। कंपनी में कोर्ट है एनसीएलटी, एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो क्या करेगा? एनसीएलटी के पास बेटा पावर है कि अगर आपने ऐसे कोई भी हरकत की तो वो ऑर्डर पास कर देगा, या तो सीधा क्या करेगा, आपकी कंपनी को बंद करवा देगा, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। नई बनी बनी कंपनी बंद कर दो, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। बोला एक काम करो, बहुत खेल लिए, बंद करो, चलो बंद करो, वो कंपनी को बंद करवा देगा। दूसरा, या फिर वो बोलेगा भैया काम करो, अपनी कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल जो आपने बनाया था उसे ऑल्टर कर दो, चेंज कर दो, ये बोल सकता है। या वो बोलेगा भैया कंपनी का नाम रिमूव कर दो, कंपनी के जो बोला इशू किया था रिमूवल ऑफ नेम, कंपनी का नाम बंद करने वाला उस कंपनी को बंद करा दो। या फिर बोला सिंपल सी बात, जितने भी मेंबर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने हरकतें की, उनको जेल भेज सकता है बेटा, इम्प्रिजनमेंट। याद रखना, और इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 447 आता है, क्योंकि इसे फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा कि तुमने फ्रॉड किया है, और जेल होगी अप टू 10 इयर्स, 10 साल तक की जेल है। याद रखना, 10 साल तक की जेल है अंडर सेक्शन 447, एंड दिस सेक्शन बिलोंग्स टू पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। और इतना ही नहीं, फाइन लगा सकता है, फाइन लग जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ एलिमेंट्स हैं। एक और होता है पर्सनल लायबल, या वो आपकी मेंबर की लायबिलिटी पर्सनल कर सकता है कि भैया काम करो, जितना नुकसान हुआ अब घर से पैसा लेके आओ और चुकाओ। तो ये सारी चीजें ऑर्डर है। इसके अलावा एनी अदर एक्ट जो उसे फील फिट होगा, एनसीएलटी को जो सही लगेगा, वो एक्शन आप पे ले सकता है। एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, एंड वी हैव रिवाइज्ड इट गाइस। हमने रिवाइज कर लिया इस पार्ट को, यस। तो क्लैरिटी है इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा। तो रिवीजन हो गया है, और ये क्लास अवेलेबल रहेगी, नहीं हटेगी, डोंट वरी, ठीक है। बट आई जस्ट वांट कि लाइव अगर नहीं आएंगे स्टूडेंट तो फायदा नहीं लेने का लाइव में फिर, ठीक है। तो मुझे लाइव लेने के बाद, लाइव तो लेंगे लेकिन लाइव लेने के बाद क्लास अवेलेबल नहीं होगी उसके बाद में, अभी रहेगी। बट अगर फिर से वही होता है बैकग्राउंड के अंदर कि आओ बाद में देख लेंगे, तो उस केस के अंदर, है ना। हाँ, कौशल पर्दा है, पर्दा टॉपिक कल पढ़ेंगे बेटा, नालायक कह रहा है। वही वाला कह रहा है, पर्दा है पर गाना कौन, टॉपिक का नाम है हमारे, पर्दा पर्दा कौन है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ कल पढ़ेंगे। ये क्या था, कंपनी पैदा हो गई, है ना। हाँ, क्या हो, बधाई हो, कंपनी पैदा हुई है, हो गई इनकॉर्पोरेट कंपनी बेटा गाइस। तो मिलते हैं कल दोबारा, थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मंडे मिलेंगे पॉसिबल, कल सैटरडे है। तो तब तक के लिए जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन्हें कवर अप कर लो गाइस, ठीक है। तो गाना गाओ और जाओ, गाना गाओ जाओ, कौन सा, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे, कल ही मंडे मिलेंगे, तेरे मेरे नैन, बाय, टेक केयर, बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, गाइस। हाँ, पर्दा है पर्दा, कल नेक्स्ट जपनाम बाबा जी नालायक, एक जोत बेटा, जपनाम बाबा जी, तांत्रिक बाबा जी की जय। क्या समझ रहा हूं मैं, बन जाऊं ऐसे वाला नालायक को। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू मैम, सी यू, टेक केयर।